ये जो असर्टिव होता है या एक स्टेटमेंट होता है, ये क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है। इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं क्योंकि डिक्लेयर करता है ना। कोई बात, कोई भी स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या बोला गया है, नाउन के द्वारा क्या बोला गया है होता है, या डिक्लेयर करता है। ठीक है, इसको इसे डिक्लेरेटिव कहते हैं। ये साधारण वाक्य होते हैं। ठीक है, इसमें केवल स्टेटमेंट होते हैं, कर्ता के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट ही क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। आप जानते हैं असर्टिव दो प्रकार के होते हैं। हाँ, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अब अफर्मेटिव का अर्थ क्या होता है? जैसा कि आप हिंदी में जाते हैं, इसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। अब सिंपल सी बात है, स्वीकारात्मक जो आप स्वीकार कर ले, जिसमें आप डिनाई न करें, मना न करें, बातों को एक्सेप्ट कर ले। सामने वाला सब्जेक्ट करता क्या कहता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं दिस इज अ चॉप, तो भाई आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ यह भाई चाक है। इसमें ना तो किसी प्रकार का नकारात्मक है, न किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे ही वाक्यों को हम क्या कहते हैं? ऐसे ही वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? स्वीकार कर लेना। निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है निगेट समथिंग, इनकार करना, मना करना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं निषेधात्मक, निषेधात्मक या नकारात्मक। इसका मतलब क्या होता है कि निगेट कर देना, निगेट कर देना या डिनाई कर देना, मना कर देना, इनकार कर देना। तो वाक्य से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। जिसमें आप मना कर दें, जिसमें आप इनकार कर दें, है ना, तो वही वो वाक्य क्या हो जाता है? निगेटिव होता है। ठीक है, अब निगेटिव क्या होता है? नो नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, नेवर का प्रयोग होगा। कोई ऐसा वर्ड होगा जो डिनाई करता हो, ऐसे वाक्यों मतलब शब्दों का प्रयोग होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा दिस इज द चाक, अगर मैं आप कह दूं दिस इज नॉट अ चाक, दिस इज नॉट अ चाक, तो नहीं लगता है कि ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नकारात्मक या निकालने की बात हो रही है। यह चाक नहीं है बल्कि पेन है या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप जब इस प्रकार से इनकारने का काम करते हैं उसी को हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है? ये एक्सेप्टेबल होता है, ये नॉन एक्सेप्टेबल होता है। आप कह सकते हैं या एक्सेप्टेबल होता है और यह जो होता है क्या होता है? नॉन एक्सेप्टेबल होता है, जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, ये नॉन एक्सेप्टेबल होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? चलिए, असर्टिव के बाद हम लोग समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न किया जाता है। ठीक है, स्पीकर आकर के आपसे कुछ पूछता है। जब कोई आपसे कुछ पूछता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आप कह सकते हैं वेरी सिंपल वे में आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल सी बात। अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर कोई आकर के आपसे कहा कि भैया यह रास्ता किधर जाता है, तो उस समय वह भी आपसे प्रश्न कर लिया है। ठीक है, अब आप जानते हैं ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो प्रकार से होता है। यस नो टाइप, यस नो टाइप, जिसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी बोलते हैं,
और दूसरा होता है WH टाइप। WH टाइप जिसको आप डिस्क्रिप्टिव टाइप भी बोलते हैं। आपको रिमाइंड हो गया होगा ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, अब यहां पर रेशनल टाइप क्या होता है? ऐसे प्रश्न जिसकी शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है उसे रेशनल टाइप बोलते हैं। दैट क्वेश्चन व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम एनी हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड रेशनल टाइप। बात क्लियर है? चाहे मॉडल्स वर्ब हो, चाहे आपके टेंसेस वाले वर्ब हो, जब उनसे आपका क्वेश्चन बनता है वही आपका क्या कहलाता है भैया? रेशनल टाइप। और रेशनल टाइप का आंसर हमेशा जो है यस या नो में दिया जाता। बात क्लियर है? इसका उत्तर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। और हिंदी सेंटेंस में इसकी शुरुआत क्या नामक शब्द से होता है। ठीक है, हिंदी में क्या नामक शब्द से शुरुआत होता है। तो आप कह सकते हैं इट इज स्टार्टेड फ्रॉम एनी हेल्पिंग वर्ब। एनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एनी हेल्पिंग वर्ब। जैसे does he come to school? Does he come to school daily? ठीक है, does he come to school daily? क्या वह विद्यालय रोज आता है? ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आपका ये डज जो है डज से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप इसको यस नो टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए जो WH टाइप होता है इसका प्रारंभ जो है WH फैमिली या WH यूनिट जिसको आप बोलते हैं वहां से स्टार्ट होता है। चाहे आपका व्हेन हो, व्हाट हो, वेयर हो, हु हो, हाउ हो, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ से जब स्टार्ट होता है उसी को हम WH टाइप बोलते हैं। इनका आंसर हमेशा डिटेल में दिया जाता है। इनका आंसर हमेशा डिटेल में दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं इट इज started from any WH फैमिली या यूनिट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, WH यूनिट या फैमिली। ठीक है, और हिंदी में पहचान के लिए क्या होता है? जो हिंदी का प्रश्न वाले शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कब, ये वाक्य के बीच में मिलते हैं। बात क्लियर है? ये वाक्य के बीच में मिलते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अब तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्हाट नामक WH प्रारंभ मतलब लगाया गया है जिससे यह क्वेश्चन प्रारंभ हुआ है। और आपसे जिसने भी ये पूछा है, जब तक आप डिटेल में आंसर नहीं देंगे इस प्रश्न का उत्तर क्लियर नहीं होगा। और यहाँ पर डज ही कम टू स्कूल डेली? क्या वह विद्यालय रोज आता है? अगर आता है तो यस बोल दीजिए, नहीं आता है तो नो बोल दीजिए। तो यहाँ उत्तर यस या नो मिलता है और यहाँ पर उत्तर डिटेल में मिलता है। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलने का थोड़ा सा नियम देखें कि हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखें, पहला, अगर असर्टिव में आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर असर्टिव में आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब ये होता है जिसमें नो नॉट का प्रयोग ना, नो नॉट नेवर का प्रयोग ना, तो आप क्या करेंगे भैया, आप इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, मतलब इंट्रोगेटिव को नकारात्मक बनाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे।
समझ रहे कि नहीं? अगर आपका असर्टिव में अफर्मेटिव वाक्य है, मतलब जिसमें नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं है, तो आप इंट्रोगेटिव बनाते वक्त उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उधर आप नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात? दूसरा देखिए, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है, तो आप इस तरह क्या बनाएंगे? केवल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, मतलब इसमें नो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे ना। आप नो नॉट का प्रयोग नहीं। अगर आपका अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव बनाते हुए नो नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर आपका असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें जो है इंट्रोगेटिव में नो नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, सुन के समझ में आया? हाँ, चलो यहाँ पर देखें, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। अब आप देखिए, ये असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है, असर्टिव में अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, सॉरी इंडिकेटिव है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? तो आप देखिए अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो आपका वाक्य जो है इसमें जाना चाहिए इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव में आप क्या यूज करोगे? निगेटिव का प्रयोग करोगे। क्लियर है? ऐसे ही आपको वाक्य करना है। अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा, इसमें नकारात्मक वाक्य बना जाएगा। अगर आपका अफर्मेटिव असर्टिव जो है निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में आपको नो नॉट का प्रयोग नहीं करना है। यही बात आपको याद करनी है। अच्छा, एग्जाम में या कभी भी आप सेंटेंस बनाइए तो आप जो है इंट्रोगेटिव में ये WS टाइप में मत जाइएगा, WS टाइप में कतई मत जाइएगा। हालांकि तो नियम होते हैं बनाने का, लेकिन वहां पर आप मिस्टेक कर जाओगे। आपको क्या करना है? सिंपल सा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना है, तुरंत बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप बनाइए, तुरंत बन जाएगा। जैसे जो टेंस होगा, जो भी टेंस होगा, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब निकाल लीजिए और उसको आप पहले रख दीजिए, आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाज पहले लगा दीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी दिया क्या है? वाज टैगोर, वाज टैगोर। अब यहाँ पर तुरंत सब्जेक्ट वर्ब क्या लगा देंगे? नॉट। जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। तो वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। अच्छा, जब आप इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे ना, उत्तर आपका निकल पाएगा वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। उत्तर यही निकल पाएगा टैगोर वाज अ ग्रेट, वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, तो आपका उत्तर निकल के आएगा टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। ठीक है, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू कैन नॉट विन द मैच, यू कैन नॉट विन द मैच। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव देखिए आपका निगेटिव है, असर्टिव में निगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है। तो यू कैन नॉट विन द मैच, तुम मैच नहीं जीत सकते हो। तो जब इसका आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब इसका आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको क्या करना है? अब इंट्रोगेटिव में निगेटिव का प्रयोग नहीं करना है, नो नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और मैंने बताया है कि आप जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे मोस्टली आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप या एस्ट्रो टाइप का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर देखिए कैन निकाल लीजिए, कैन यू विन द मैच, कैन यू विन द मैच। ठीक है, कैन यू विन द मैच। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग था, इसलिए आपको इंट्रोगेटिव में निगेटिव का प्रयोग नहीं करना है।